नमस्कार, न्यूज रूम से इस वक्त लाइव हूं मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करेंगे। और खबर वो जहां सरेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दानापुर के नौबतपुर की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सरेराह कैसे देखिए कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। एक शादी समारोह में डांसरों का डांस कराया गया। आप देखिए, नाइट कर्फ्यू का मजाक बनाते हुए यहां नर्तकियों का अश्लील डांस हुआ और इस दौरान फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। डांस देखने के लिए भारी संख्या में यहां लोग भी जुटे। ये वीडियो नौबतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें नर्तकियों के डांस के दौरान युवक फायरिंग करता दिख रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नौबतपुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ वीडियो और फोटो 2 दिन पहले भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि वीडियो उसी वायरल वीडियो से संबंधित है। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट की, जिसमें अब एजेंसियां जांच में रफ्तार पकड़ती हुई। जी हां, आप देखिए, एटीएस की टीम जो है दरभंगा में पुराने मॉड्यूल को तलाशने और खंगालने में जुटी हुई है। जांच एजेंसियों ने इस बाबत अब कोशिश शुरू की है, जिसमें पुलिस से पुराने संदिग्धों की जानकारी मांगी गई है। एटीएस ने जिला पुलिस से पुराने मॉड्यूल की जानकारी मांगी है और 2001 से लेकर 2013 के बीच जो स्थानीय लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे, उन लोगों की लिस्ट अब बनाई जा रही है। एटीएस की टीम को इस बाबत शक है कि यहाँ पर क्या दरभंगा का पुराना मॉड्यूल जो था वो एक बार फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और इसी बाबत अब जांच एजेंसियों की जांच की रुख जो है इन पुराने मॉड्यूल की तरफ घूमती हुई। मोहम्मद सुफियान के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके नाम से ये पार्सल पहुंचा था। और ऐसे में एटीएस की टीम इन तमाम कड़ियों को खंगालने की कोशिश में। स्टेशन के पार्सल में हुए धमाके के बाद से ही सारी एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और स्टेशन का परिसर भले ही शांत हो, लेकिन इस धमाके के बाद जो है तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई है। एटीएस की टीम, कल 2 टीम जो सूत्र बताते हैं दरभंगा पहुंची थी। एक टीम अभी भी जो है दरभंगा में है और जांच में जुटी हुई है। वहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आईजी अजिताभ कुमार ने एसएसपी बाबूराम को तत्काल जो है जितने संदिग्ध 2001 के बाद जो दरभंगा मॉड्यूल खड़ा किया गया था, उसके जितने संदिग्ध थे उनकी सारी लिस्ट निकालने को कहा है। जिसके बाद एसएसपी भी जुटे हुए हैं कि जो संदिग्ध जिनका सुरक्षा एजेंसियां जिस पर नज़र बनाई हुई थी, उन सारे लोगों का लिस्ट निकाला जा रहा है। जिसके बाद जब मोहम्मद सुफियान के नाम से जो भेजा गया था पार्सल, जब उनको यहाँ उसका सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, उसके बाद जो है उस संदिग्ध से उसका मिलान हो सके, इसको लेकर तमाम जो यहाँ के आईजी हैं अजिताभ कुमार वो लगे हुए हैं। एटीएस भी उनके संपर्क में है। तो यहाँ पे सारी जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है। और ये मॉड्यूल इसलिए उस ओर इशारा करता है कि जो 2001 में भी इत्र के कारोबार से और हेमोपैथिक दुकान के कारोबार से इस मॉड्यूल को तैयार किया गया था, और इस बार भी रेडीमेड कपड़े की व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो है ये चीज़ है। तो इसी के लिए दोनों तथ्यों को जोड़कर एटीएस पुलिस और लोकल जिला पुलिस इस ओर जो है जांच को बढ़ा रही है। तो सारे संदिग्धों की जो लिस्ट है वो तैयार किया जा रहा है। तो देखना है कि जांच आगे किस दिशा में पहुंचती है। यहाँ से जो जीआरपी प्रभारी गए थे वो भी देर रात वहाँ पहुँच गए हैं सिकंदराबाद। वहाँ जो अब आज सीसीटीवी फुटेज जो है निकाला जाएगा, उसके बाद तस्वीर आएगी और यहाँ तस्वीर जो संदिग्ध है उससे मिलान होगा। यदि कुछ बातें निकल के आती है तो फिर एटीएस जो है ज़मीनी स्तर पर जाके छानबीन करेगी और छापामारी करेगी। इंतजार उस सीसीटीवी फुटेज का है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और अगली खबर नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। 1150 किलो गांजा बताया जा रहा है और इसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। रजौली समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने प्याज लदे एक मिनी ट्रक को रोका और जांच की तो प्याज के नीचे से 1150 किलो गांजा जब्त किया गया है। तलाशी के दौरान
इस गांजे को बरामद किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये दोनों जो है वैशाली के बिदुपुर के रहने वाले हैं। हालांकि जब्त गांजे की बाजार कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जांच के दरमियान जो है प्याज के अंदर जो है बोरे में छिपा के गांजा रखा गया था। तकरीबन गांजा 1100 केजी था। इसका वजन कराया गया 1100 केजी है। और उनके साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक ड्राइवर और एक खलासी। ड्राइवर का नाम मिथिलेश पासवान है, जो चौकेश्वर बिदुपुर वैशाली जिला का रहने वाला है। और इसके साथ जो खलासी है संतोष पासवान, वो भी चौकेश्वर बिदुपुर थाना जिला वैशाली का रहने वाला है। और अब बात उस वैक्सीनेशन की जिसके जरिए कोरोना पर सबसे ज्यादा कारगर प्रहार जो है वो किया जाता है, लेकिन उसकी रफ्तार कटिहार में सुस्त नजर आती है। अब इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोशिश इस दिशा में हो रही है कि धर्मगुरुओं को इससे जोड़ा गया है। ये धर्मगुरु अपने अपने समाज में लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। उन लोगों की अपील का असर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो, कोरोना का टीका लगवाएं। इस दिशा में अब कटिहार में तमाम धर्मगुरुओं को बुलाकर उनके साथ चर्चा की गई है, मीटिंग की गई और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की मदद करने को लेकर आश्वासन दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई। कटिहार से ये मैसेज देने की एक नायाब कोशिश किया जा रहा है। जिला प्रशासन इसके लिए जो सर्वधर्म के लोगों का एक बैठक बुलाया है और जो कोरोना टीकाकरण को लेकर जो सुस्ती है उसे दूर करने की कोशिश किया गया है। क्या मैसेज दिया जा रहा है इस बैठक के माध्यम से, आइए बात करते हैं। क्या है कोरोना क्या मैसेज दिया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे माँ पश्यन्तु। हम लोग का कहना यह है जो सभी आदमी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग को जो प्रयास किया जाएगा उसके लिए हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब अल्लाह नूर पाक कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब कौन को बंदे। हम लोग जो मैसेज यही है कि सबको धर्म के गुरु जो आए हैं, सब गुरु जो आए हैं तो सब मिल के जो है इस कार्य को जो है कोविड का कार्य को आगे बढ़ाएं। कि हम लोग अपने अपने समाज में, अपने अपने वर्ग में, अपने अपने लोगों को इनकरेज करें, उत्साहित करें ताकि वो लोग इस मुहिम से जुड़ने पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोविड की जो रफ्तार है वो अभी भी पूरी रीति से थमी नहीं है। और जब हम लोग इस जिम्मेदारी को उठा लेंगे कि हम अपने लोगों को पूरी रीति से जागरूक करें इस वैक्सीनेशन के लिए, तब कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसकी जो प्रतिशत है वो बहुत गिरती जा रही है। कि आवाम में एक भय, खौफ, दहशत फैला हुआ है कि वैक्सीन लगवाने से कहीं हम सेहतमंद होने के बजाय कहीं बीमार ना हो जाएं। और ख़ास तौर से देहात के इलाके में यह खौफ ज़्यादा फैला हुआ है, लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को हिदायत और गाइडलाइन दिया गया है कि हम जाकर आवाम में इस शक व शुबा, खौफ व डर को दूर करें। तो निश्चित तौर पर कटिहार से ये एक नया पहल की शुरुआत हुआ है, जहां टोपी, टीका, पगड़ी और कृपान के साथ लोग जो कोरोना महामारी है उस पर वार करने की एक कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमांचल का ये इलाका जो टीकाकरण में सुस्ती में था, अब इस पहल के बाद आगे क्या रंग लाएगा ये देखने वाली बात होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात गंगा दशहरा की, तो बक्सर में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। हालांकि मेन गेट को आज पुलिस ने जाम कर दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो लूप लाइन से गंगा तक पहुंच गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उनको वहां से हटाया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बक्सर के रामरेखा घाट की है, जहां पुलिसकर्मी घाटों को खाली करा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लूप लाइन से गंगा तक पहुंच गए थे और स्नान करने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को यहां से हटाया।
हाजीपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ये बाढ़ जैसे हालात लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं। लोगों की बेबसी ये मजबूरी है कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। नगर निगम के तमाम दावे जो हैं वो फेल हो चुके हैं और देखिए ये किसी दूर दराज का इलाका नहीं है, ये हाजीपुर के वो इलाके हैं जिसे शहरी इलाका कहा जाता है, लेकिन वो तालाब के तरीके से तब्दील हो चुके हैं। नारकीय स्थिति में लोग इस दौरान जीने को मजबूर और देखिए अब कोई विकल्प नहीं होने से लोग अपने जरूरी सामानों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। नगर परिषद की तरफ से यहां सिर्फ एक नाव की व्यवस्था की गई है, जिस पर भी लोगों की नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रशासन पहल करे, इलाके में रहने वाले लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके। देखिए ये घर के हालात हैं, ये घर में आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये ज्यादा बारिश होने के बाद नारकीय स्थिति में तब्दील हुए ये शहरी इलाके हैं हाजीपुर के। वार्ड संख्या 28 के कमिश्नर अशोक जो हैं वो कहां हैं, अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और दो तस्वीरों के जरिए नारकीय स्थिति का अंदाजा लगाइए। देखिए ये शहरी इलाके अगर ऐसे हैं तो दूर दराज में लोगों की क्या स्थिति होगी और उन इलाकों में जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। अब लोगों का सवाल ये है कि ऐसे हालात में इन्हें देखने वाला, इनका हालचाल जानने वाला या इस स्थिति से इन्हें बचाने और निकालने वाला जनप्रतिनिधि दूर दूर तक नजर नहीं आता। कमिश्नर कहाँ है जानकारी नहीं है, जननेता जो कहे जाते हैं वो कहाँ है पता नहीं है। फिर आखिर जब चुनाव के वक्त ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन हालातों में इनके सुध लेने को कोई तैयार क्यों नहीं है। दूध लेके हम लोग आ रहे हैं, बच्चों को अभी किसी दवाई लाना हो, कहीं जाना हो, सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो तो बहुत दिक्कत है। पानी भी कमर से ऊपर क्या मतलब छाती भर पानी होगा, उससे कम है नहीं। थोड़ा बहुत पानी हो तो आदमी चलो पैदल चल ले चाहे ले आइए। ना नगर परिषद कुछ सुन रहा है, ना वार्ड परिषद कुछ सुन रहा है। वार्ड सदस्य कहते हैं मैडम पानी हर जगह है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतना हम लोग को परेशानी हो रहा है, न जल निकासी का समस्या का समाधान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और नाव भी निकालने के लिए नगर परिषद से बोला जा रहा है कि नाव ले जाएंगे, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। हम लोग को प्राइवेट जॉब वो भी छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। नाव किसी एक आदमी का नहीं ना है, एक आदमी का नहीं है, वो लोग सक्षम है डेरा ले लिया। अब हम लोग कैसे जाएंगे बाल बच्चा इतना डेरा लेकर के। नगर परिषद वाले नहीं कुछ कर रहे हैं, न विधायक लोग कुछ कर रहे हैं। 3 साल से लगातार पानी इधर आ रही है, अब घर छोड़ के कहाँ जाएगा। और कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला नगर परिषद से कि नाव को निकाल लिया जाएगा, तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे रहेंगे। बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग कैसे रह पाएंगे यहाँ पे। इतना 25-30 लाख रुपया लगा करके हर साले हम लोग परेशानी झेलना पड़ता है। और चलिए अब गोपालगंज की भी तस्वीर देख लेते हैं। तो गोपालगंज में देखिए गंडक के नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हुई और इसके पीछे वजह है निचले इलाकों में पानी भर जाना। जी हाँ, गंडक नदी का पानी जो है गोपालगंज के निचले इलाकों में फैल गया है। तस्वीरें जो है वो हम आपको कटघरवा पंचायत के वार्ड नंबर 12 के दिखा रहे हैं। इस गांव का नाम खाप मकसूदपुर है जो गंडक के निचले इलाकों में आता है। यहाँ लोगों के घरों में पानी अभी भी जमा हुआ है, जिससे बाढ़ पीड़ित ऊंची जगहों पर अपना सामान रखकर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। लोग चौकी पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। मतलब हमनी को मान से तो घर में पानी हो गल, जगह जगह फटिया पर चौकी पर खाना होना बनत, आदमी अपन लड़का से आने के बाद मतलब हमनी के किनारे के साथ नहीं तो कहाँ जाए। अब पानी ऊपर में की करते बा एगो से ज्यादा पानी हां रात के पानी आई तो बांध पर जाकर रहे के पड़ी। तो सर हमनी के कोनो व्यवस्था नहीं के बस सर की जे हमनी के ना बा ना डेंगी बा, आ घर में पानी चारों ओर से ढू गइल बा। हमनी के ना खाए के साधन बा, ना रहे के साधन बा, आ ना घर दुआर के कोनो साधन बाटे। लड़का सियान लेके हमनी के पानी में मुँह तानी सन। प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन माने कोई अभी मुखिया सरपंच कोई अभी नहीं यहाँ पर पूछा है हम लोग। तो देखिए ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है। गोपालगंज की तस्वीर आपने देखी, हाजीपुर की तस्वीर देखी और छपरा में भी कमोबेश यही हालात हैं। जैसे ही गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज किया जाता है, वाल्मीकि नगर बराज से जैसे पानी छोड़ा गया, 4 लाख से ज्यादा क्यूसेक वाटर का डिस्चार्ज हुआ था और उसके बाद जैसे ही ये पानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इलाकों के में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। छपरा की ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर
अब पानी का डिस्चार्ज भले कम हो क्या हो, लेकिन ये पानी जिन जिन रास्तों से होकर गुजर रहा है वहां वहां तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। लोगों के हजारों एकड़ में लगी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है, घर बार डूब चुके हैं और बेबसी ये कि अपने सामानों को निकालने के लिए ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहां से उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए। इक्का दुक्का नावों के सहारे लोगों की जिंदगी यहां पर कट रही है। दिक्कत ये हम लोग की शादी बा घर में पानी हमने के देखने सामने लोग घर में पानी घुस गया हो सब हम कोनो चारा चलत नहीं। और देखिए, तमाम परेशानियों और दुश्वारियों के बीच एक अच्छी खबर गोपालगंज से ही आई है। जी हाँ, यहाँ गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से हजारों की आबादी प्रभावित है और इसके बाद देखिए, हालांकि लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से इनको मदद भी मुहैया कराई जा रही है। कई जगहों पर देखिए, यहाँ कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है। सदर प्रखंड के अलावा मांझागढ़, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर में भी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, उन तक खाना सामुदायिक किचन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। वैशाली में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद देखिए तटबंधों के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए तटबंधों की निगरानी इस वक्त सुनिश्चित करने को लेकर जिला अधिकारी जो हैं वो लगातार अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि आप तटबंधों पर अपनी 24 घंटे निगाह रखें और ऐसे में तटबंध की सुरक्षा में लगे लोगों को अहम निर्देश दिए गए हैं। ये टीम जिला अधिकारी को तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर रिपोर्ट सौंपती नजर आएगी। और देखिए, मुंगेर में बीती देर रात से ही बारिश हो रही है और बारिश का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि रेल पुल को भी नुकसान पहुंच रहा। जी हाँ, मुंगेर में रेल पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन वक्त रहते सूचना दी गई और उसके बाद जो है यहाँ पे निर्माण को लेकर डायवर्सन जो बनाया गया था वो बह गया था। बरसाती नदी के उफान की वजह से ये रास्ता बंद हो गया, इतना पानी आ गया कि रेल पुल के डूबने की नौबत आ गई। रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ गया। लोगों की सूचना पर एजेंसी ने जेसीबी की मदद से डायवर्सन को काट पानी निकालने का रास्ता बनाया, लेकिन सारा पानी निर्माणाधीन पुल के नीचे बेस में जमा हो गया, जो पुलिया निर्माण में बाधा बन गया। वहीं डायवर्सन कटने से जमालपुर का धरहरा से संपर्क टूट गया है। खबर पूर्णिया से, जहां पर देर रात कल से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जनजीवन जो है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर। अब देखिए, लोगों ने जो खेती की हुई थी उसमें मूंग और दूसरी फसलों को इस भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। यानी जिन लोगों ने अपनी पूंजी खेती बाड़ी में लगाई थी उन लोगों के सामने अब दोहरी समस्या है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि पटवन और धान की फसल को इससे भले फायदा हो, लेकिन मूंग और दूसरी फसलों को नुकसान हो रहा है। शहर के मोहल्लों की तस्वीर ऐसी है जो नदी जैसे हालात बन गए हैं और इसी हालात में लोग रहने को मजबूर हैं। और अब बात मधुबनी की। देखिए, कोरोना काल में बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन मधुबनी में कोरोना काल के दौरान कुछ ऐसे कृषि आधारित फार्म हैं जिनकी सहायता से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। खासकर मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के जरिए जो फार्म हाउस है उनके जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा ही एक फार्म सदर अनुमंडल के कलवाही प्रखंड में है। करीब 1.5 दशक से मछली पालन और डेयरी उद्योग के साथ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने वाले बुजुर्ग किसान अशोक सिंह के इस कृषि फार्म में करीब 50 अप्रवासी कामगारों को अपने गांव के पास ही रोजगार मिला है। समेकित कृषि फार्म का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी जिला पग पोखर माछ मखान के लिए फेमस है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कदम कदम पे पोखर है जिसमें मछली और मखाना यहाँ उसमें पोखर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अभी मैं मछली की बात करूँगा। अभी मैं यहाँ मधुबनी ज़िले के कलवाही प्रखंड में हूँ। यहाँ हमारे साथ जो किसान हैं वो यहाँ जो जिस फार्म पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ ये एक साथ 21 तालाब का एक ये फार्म है। यहाँ जो किसान हैं अशोक सिंह, वो पिछले मतलब लगभग 1.5 दशक से इस मतलब मछली उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
और यहाँ मधुबनी में इनके इस फार्म पर साथ में यहाँ मछली उत्पादन के साथ मछली का बीज का भी यहाँ पे उत्पादन होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सीमेंटेड टैंक बना हुआ है इसमें बीज का भी उत्पादन होता है और साथ में इसी फार्म पे इनका ये डेयरी का भी काम है और ये सारा कुछ एक साथ सब कनेक्ट है, मतलब समेकित कृषि प्रणाली के तहत जुड़ा हुआ है। तो कितने लोग यहाँ पे जो मतलब ये कामगार हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? लगभग 50 आदमी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना काल में ये लोग बाहर रहते थे। ये जो अभी आप मजदूर यहाँ पर देख रहे हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रही थी, तो साल भर से हमारे फॉर्म पर ये लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का 9,000 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति को हम सैलरी दे रहा हूँ और काम कर रहे हैं। ये लोग भी अच्छा से अपने भरण पोषण अपने ही जिला के लोग हैं, अपने ही गांव के लोग हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जो वोकल के लिए लोकल के लिए वोकल होने के लिए और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो क्या आप लोग मतलब ये जो पूरा अपने गांव में ही जो आपका ये फार्म है और यहाँ लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या उसी मतलब हिसाब से? जी, लोकल फॉर वोकल पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी भरत सहनी। तो भरत जी, आप जैसे यहाँ मधुबनी जिले के ही हैं, यहीं आप काम कर रहे हैं, इसके पहले आप कहाँ काम करते हैं? यहाँ इससे पहले हम राजस्थान रहते थे। जिस कोरोना टाइम में जो हुआ ना, तो हम बाहर से जब हम उधर से आए तो यहाँ पर हमको काम मिला, कोई आदमी हमको बोले, तो यहाँ आके हम जब रह रहे हैं साल भर से। खास करके कोरोना के टाइम में जो लोग बाहर से भी लौटे हैं उनको अब अपने घर में अपने गाँव में ही यहाँ रोजगार मिला है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, कुछ कहीं कहा जा सकता है कि उसको यहाँ अशोक सिंह ने सच कर दिखाया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।